मित्रों, आज का कार्यक्रम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। हम आज एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों ने अपने एक शानदार बिजनेस का निर्माण किया है। अगर आप कोई बिजनेस का निर्माण करना चाहते हैं तो आज के कार्यक्रम को बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। हो सकता है आपके मतलब की कोई बात निकल आए। यदि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम से खुश नहीं है, उस काम की नेचर से खुश नहीं है, उस काम की इनकम से खुश नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं उस काम से जो आपका जीवन शैली बन चुकी है उससे यदि आप खुश नहीं हैं, तो आज का कार्यक्रम आपका मार्ग प्रशस्त करने वाला है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हैं। उसका पूरा प्लान हमारे पास है। मैं विवेक साक्य फॉरएवर बिजनेस ओनर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को अपना छोटा सा परिचय दे दूं कि सन 2013 में मैं उस बिजनेस से जुड़ गया था जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, और आज मैं अपने पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं। एक अच्छा स्वस्थ जीवन शैली, हैप्पी एंड हेल्दी जीवन शैली जी रहा हूं। टाइम फ्रीडम भी है, बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं, कमाया भी है, और तनाव मुक्त जीवन भी है। देश विदेश में छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ जाते हैं, और पूरे लॉकडाउन में पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी। उस समय भी हम लाखों रुपए महीने घर बैठ के 4-5 साल पहले जो मेहनत किया था उसकी कमाई से हम लोग अपना बहुत अच्छी इनकम लेते रहे। तो अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय चाहते हो जिसमें आपको भरपूर छुट्टियां मिले, टाइम फ्रीडम मिले, देश विदेश की यात्राएं भी मिले, तनाव मुक्त जीवन भी मिले, पैसे की पाबंदियों से आप मुक्त हो जाए, पैसा कमाने की हाय हाय आपके जीवन से खत्म हो जाए, और 2-4 साल में आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज की प्रेजेंटेशन को बड़े गौर से समझिए। जो कुछ भी आप जानते हैं, मुझे मालूम है आप लोग बहुत होशियार हैं। जो कुछ नहीं कर रहा होता है, जो 4 पैसे नहीं कमा रहा होता है, वो बहुत होशियार होता है, क्योंकि वो दुनिया से बातें ही कर रहा होता है, अपने आप से बातें नहीं कर रहा होता है। और कामयाब होने के लिए, जिंदगी की दिशा तय करने के लिए इंसान को अपने आप से बातें करनी पड़ती हैं। मैं सीधे सीधे अपनी प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूं। मित्रों, हम लोग कुछ विचार करें कि हम लोग अपनी लाइफ में कहाँ गलती कर रहे हैं। दुनिया में बातें करते हैं, और सपने पूरे करने के लिए, जिंदगी की योजनाएं पूरे करने के लिए हमें अपने आप से बातें करनी होती हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर तक अपने आप से बातें करते हैं। हमें जीवन मिला है। जीवन 2 प्रकार से जिया जा सकता है, जो स्लाइड नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, और दूसरा जीवन जो हम स्लाइड नंबर 2 में देख पा रहे हैं। अंतर क्या है दोनों में? पहला जीवन एक स्टैग्नेंट, स्थिर टाइप का होता है, जिसमें बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल के लिए पैसा हम लोग बना पाते हैं। कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता है, मानसिक शांति नहीं होती है, कोई पहचान हम पूरी जिंदगी बना नहीं पाते हैं, और जो लाइफ होती है अनहैप्पी और बोरिंग होती है। दूसरे प्रकार का जीवन इस तरीके का है कि हम अपने सपने पूरे करने के लिए भी पैसा कमा पाते हैं और सपने पूरे करते हैं, साथ साथ टाइम फ्रीडम भी होती है, मन की शांति भी है, नाम दाम इज्जत शोहरत सब बनता है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ। दूसरा नक्शा जीवन का ये भी है। आप अपने आप से पूछो, आपके जीवन का नक्शा क्या होना चाहिए? जो यहाँ 1 नंबर में दिखाया गया है वो, या नंबर 2 में? निश्चित रूप से हम सब
प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हैं, अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं, उन्नति और तरक्की चाहते हैं, और हम चाहते हैं सपने पूरे करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो, टाइम फ्रीडम हो, पीस ऑफ माइंड हो। हम सब लोग ये नंबर 2 वाले मैप की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? हम अपने जीवन को एक नौकर की तरह बिताना चाहते हैं या मालिक बन के जीना चाहते हैं? ये अपने आप से बातें करें। अपने आप से पूछे जाने वाले बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है जो हमें समय समय पर अपने आप से पूछते रहना चाहिए। गंभीर निर्णय लेते समय, कैरियर की शुरुआत करते समय, या जब भी हम अपना आत्म अवलोकन करने बैठे, तब हमें अपने आप से ये सारी बातें करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है कि हम लोगों को अपना जीवन मालिक बन के ही बिताना है। हम अपना जीवन कैसा बिताना चाहते हैं? गरीबी या गुजारे वाला, या अमीरी भरा जीवन जीना, संपन्नता वाला जीवन जाना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम जीवन मालिक बन के बिताना चाहते हैं। हम जिंदगी अमीरों वाली जीना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों से पूछो कि क्या तलाश कर रहे हो, काय की तैयारी कर रहे हो, तो पता है क्या उत्तर मिलता है? नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि पहली बात तो आज के जमाने में नौकरी मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी गई तो हम बनेंगे क्या? एकदम निश्चित बात है कि हम नौकर ही बनेंगे। लेकिन जब हमने अपने आप से बात करके देखा, तो अंदर से आवाज आई कि हमें नौकर तो बनना ही नहीं है। तो जब हमें नौकर नहीं बनना है और हम नौकरी तलाश कर रहे हैं, तो एक बात खूब अच्छे से समझ जाएं कि हमारी तलाश ही गलत है। हमारी तलाश अगर पूरी भी हो गई, नौकरी मिल भी गई, तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी जो हमारे जीवन की मंजिल है। अब सवाल ये उठता है कि मालिक कैसे बनेंगे? नौकरी करके या फिर अपना व्यापार करके? एक थोड़ा सा अर्थशास्त्र का ग्राफ और समझें। मूल्य वृद्धि वर्सेस महंगाई। मूल्य वृद्धि क्या होती है और महंगाई क्या होती है? दोनों में अंतर क्या होता है, समझते हैं थोड़ा सा। अर्थशास्त्र का एक नियम है कि प्रत्येक 20 वर्ष में हर वस्तु 10 गुना महंगी हो जाती है। आप 20 साल पहले अगर कोई प्लॉट खरीदा होगा 1 लाख रुपए का, तो उसकी कीमत आज 10 लाख हो गई होगी। एक स्कूल की फीस जो 20 साल पहले 150 रुपए थी, आज वो 1500 रुपए फीस ले रहा होगा। किसी डॉक्टर की फीस 50 रुपए पर्चे 20 साल पहले थी, तो आज उसकी फीस 500 रुपए हो गई होगी। आप किसी भी चीज पे नजर दौड़ाएं तो आपको पता लगेगा हर 20 साल में महंगाई 10 गुनी हो जाती है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूं। मेरे दादाजी सन 80 में ये बताया करते थे कि आज 1000 रुपए में पूरा परिवार बड़ा मुश्किल से चल पा रहा है, जबकि सन 1960 में, यानी 20 साल पहले के दिनों को वो याद किया करते थे, तो वो कहते थे 100 रुपए में पूरा परिवार चल जाता था, और 80 में 1000 रुपए में नहीं चल रहा है। फिर सन 80 के 20 साल बाद सन 2000 में मेरे पापा मेरे परिवार का खर्चा चलाते थे, वो कहते थे कि 10,000 रुपए पूरे नहीं पड़ते हैं। आप इस ग्राफ में देखो, हर 20 साल में महंगाई 10 गुनी हो रही है, और सन 2020 में आज मैं अपने परिवार को चला रहा हूं, आप सब लोग अपने परिवारों को चला रहे हैं। तो आप लोग सब ये जानते हैं, मैं अपने परिवार को चला रहा हूं, तो आज 1 लाख रुपए पूरे महीने में हवा हो जाता है, पता नहीं लगता है कि किधर गया। और अगर आप 1 लाख रुपए में परिवार चला रहे हैं, तो आप कोई राजा थोड़ा ही है। एक आम आदमी को आज 1 लाख रुपया चाहिए।
जिसके पास 1 लाख रुपए की इनकम नहीं हो रही है, वो आज एक कार मेंटेन नहीं कर सकता है, अपने घरों में एयर कंडीशनर मेंटेन नहीं कर सकता है, अपने बच्चों को अच्छे फीस वाली स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता है। मतलब अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर इतना खर्चा वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये पाएंगे, एक आम आदमी को आज 1 लाख रुपया चाहिए जरूरतें पूरा करने के लिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये एसी गाड़ी, ये जरूरतें कहाँ है, ये तो शौक मौज है। लेकिन आजकल जिस तरीके का लाइफ स्टाइल हो गया है, ये जरूरतें ही हैं। हम नहीं समझ पा रहे होंगे कि 2040 में हमें 10 लाख रुपया चाहिए एक आम परिवार चलाने के लिए। हम लोग 2000 में नहीं समझ पाते थे कि 2020 आते आते 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी घर चलाने के लिए। और अब हम 2040 में जाएंगे, अब से 18 साल बाद हम पहुंच चुके होंगे, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2040 तक एक आम परिवार चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है, क्या आपकी तैयारी है? आप लोग अपने आप से बताओ, क्या आपकी तैयारी है? निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है। अपने आप को चेक करो कि आप हैं कहाँ, आप अभी कहाँ हैं, कौन से स्तर की इनकम हम ले रहे हैं, और आपकी आय वृद्धि दर क्या है। यदि कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो 2040 तक आपको 10 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा देगा, तो निश्चित रूप से आप सही रास्ते पर हैं। और अगर नहीं पहुंचा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों में आज भले ही उनकी लाख रुपए की इनकम है या 50,000 की इनकम है, निश्चित रूप से वो 2040 से पहले पहले रिटायर हो जाएंगे। और रिटायर जब हो जाएंगे तो अगर पेंशन में है तो उनकी पेंशन आधी रह जाएगी, या एनपीएस योजना में है, न्यू पेंशन प्लान में है, स्कीम में है, तो पेंशन जीरो हो जाएगी, होनी ही नहीं है। तो ये सब आंकड़े हमें बताते हैं कि हम कुछ और तलाश करें। आज का जीवन जीने के लिए हम कुछ ना कुछ विकल्प तलाश करें। तो उस विकल्प के रूप में आज के प्रेजेंटेशन को आपको लेना है। अब जब हम व्यापार की बात सोचते हैं, जाहिर सी बात है नौकरी में तो ऐसा होगा नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। जब हम व्यापार की बात करते हैं ना, तो व्यापार में 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और दरअसल मैं इन्हें चुनौतियां नहीं कहता हूं, भ्रांतियां कहता हूं। सबसे पहली भ्रांति ये है कि व्यापार में पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। नंबर 2, व्यापार में अनुभव चाहिए होता है, तजुर्बा चाहिए होता है, और हम में से बहुत सारे लोगों के पास, हमारे खानदान में भी किसी ने व्यापार नहीं किया है, तो हमें व्यापार को भी कोई तजुर्बा नहीं है। तीसरी चीज, अगर व्यापार में बहुत सारा पैसा हम लगा भी दें तो जोखिम लेने की क्षमता हमारे पास नहीं है। तो जब ये स्थितियां आती हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल व्यापार से हट जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं, फिर क्या किया जाए। इससे बढ़िया तो नौकरी करते हैं। फिर आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम करता है, एमए, एमएससी, एमकॉम करता है, बीटेक, एमटेक कुछ भी करता है, तो वो नौकरी के ही पीछे पड़ जाता है कि एक बार बस मिल जाए, फिर मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। क्या बनूंगा, मेरी जिंदगी की चॉइस क्या है, मेरी जिंदगी का नक्शा क्या है, ये हम कभी विचार भी नहीं करते हैं। बस सर्वाइवल पे उतारू हो जाते हैं, तैयारी करते हैं आईएएस, पीसीएस की, फिर नहीं मिलती है तो हम पटवारी, चपरासी बनने को भी तैयार हो जाते हैं। आए दिन अखबारों में ऐसा समाचार छपते हैं कि पीएचडी वाले, एमएससी करे हुए, या बड़े बड़े फिलोसफर लोग, जब सफाई कर्मचारी की नौकरी निकलती है, धोबी, मोची या माली की नौकरी निकलती है, उसमें बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर। तो
इससे बड़ी बेइज्जती शिक्षा की और क्या हो सकती है? इससे बड़ा अविश्वास अपनी शिक्षा और अपनी क्षमताओं पे और क्या हो सकता है? हम लोग अपने पे विश्वास नहीं करते, अपनी क्षमताओं पर, तो फिर हम नौकरी के चक्कर में लग जाते हैं, चाहे कोई सी भी मिले कर लेंगे। लेकिन जब अपने आप को झांक के देखते हो कि जीवन एक बार मिला है, अपनी ख्वाहिशों का जीवन बनाने का मौका, ऊर्जा, योग्यता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता सब हमारे पास है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हम नौकरी के पीछे भागते हैं? तो हम दृढ़ता से अगर सोचें तो पता लगेगा कि हमें नौकर तो बनना ही नहीं है, नौकरी करना ही नहीं है। जब हमारे पास क्षमता है 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए महीने कमाने की, एक अच्छा व्यापार करने की, तो हम थोड़ा सा तलाश में और आगे चले जाए कि देश दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोगों के पास अपना जीवन जीने के लिए 24 घंटे ही हैं, और इन 24 घंटों का ये बड़ा खूबसूरत विभाजन है। 24 घंटे 8-8 घंटों के 3 भागों में बंधे हुए हैं। पहला 8 घंटा मेन जॉब का होता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका 8 घंटा पढ़ाई का होता है। कोई नौकर पेशा है तो उसका स्टैंडर्ड 8 घंटा मेन जॉब का होता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी हो, या कोई दुकानदार है तो उसका भी मेन जॉब 8 घंटे की दुकान होती है। अब ये दूसरा 8 घंटा जो होता है, इसमें 5 घंटे सोना और 3 घंटे नहाना धोना, यानी अन्य दिनचर्या के काम हो गए। तो इस तरीके से दूसरा 8 घंटा चला गया। अब ये तीसरा 8 घंटा होता है, इसमें आदमी क्या करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आप क्या करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो तीसरा 8 घंटा है सबके पास। अगर इस तीसरे 8 घंटे का कोई व्यक्ति अपने जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अगर कोई जिंदगी उसे नापसंद है और अपनी जिंदगी अपनी पसंद वाली बनाना चाहता है, तो इन 8 घंटों का सही इस्तेमाल कर ले तो वो अपनी मनपसंद की जिंदगी 2, 4, 6 साल में निर्माण कर सकता है। आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ NRGT लिखा है। ये NRGT क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे। तीसरे 8 घंटे NRGT के लिए हैं। ये NRGT होता क्या है? नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग टॉक एंड टास्क, यानी बिना रोकड़े वाली बातें करने में। नॉन रेवेन्यू, रेवेन्यू कहते हैं रोकड़ा, यानी जिस पैसे से हम चाराने पैदा नहीं कर रहे हैं वो हम बातें करते रहते हैं। ये 8 घंटे पर बात, कभी मायावती की, कभी मुलायम सिंह की, कभी योगी की, कभी मोदी की, कभी सिनेमा की, कभी राजनीति की, कभी मनोरंजन की, खेल जगत की, दुनिया भर की बातें करते हैं। अभी दूसरे देशों में हो क्या रहा है, थोड़ा सा नजर डालो। जब अमेरिका में, जापान में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूरोप में जितने भी पूर्ण विकसित देश हैं, वहां के स्कॉलर में और इंडियन छात्र में जब हम अंतर देखते हैं, दूसरे विकसित देशों में जब बच्चा 10+2 कर रहा होता है, यानी कक्षा 12 में पढ़ रहा होता है, तब तक उसकी उम्र 18 साल हो चुकी होती है। और 18 साल होते होते, यानी 10+2 करते करते, 10+2 करते करते वो ये तय कर चुका होता है कि अपनी जिंदगी में कौन सा व्यवसाय करेगा। कौन सा व्यवसाय, वो चुनाव कर चुका, कम से कम 1 दर्जन व्यापार कर करके वो ये तय कर चुका होता है कि जब मैं 18 का हो जाऊंगा तो मैं ये बिजनेस करूंगा। और 18 के बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर देता है और पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करता है। फिर क्या होता है,
जब तक वो 38 का होता है, 28 का होता है, तो वो अपने बिजनेस में पूरा सेटल हो चुका होता है। यानी 8 घंटे में 18 साल की वयस्क होने की उम्र के बाद 8 घंटे मेन जॉब के रूप में वो अपना व्यवसाय कर रहा होता है, और जो 8 घंटे उसके नहाने धोने खाने पीने सोने के होते हैं उसमें गुजारता है, और जो 8 घंटे बचे उसमें अपनी पढ़ाई लिखाई करता है, एनआरजीटी नहीं करता है। वो अपने व्यवसाय के साथ साथ बीए कर रहा होता है, बीएससी कर रहा होता है, डॉक्टरेट कर रहा होता है। तो जितने भी विकसित देश हैं, वहां के लोग व्यापार व्यवसाय के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी जारी रखते हैं, और जब तक 18 से 28 के होते हैं उनके पास पढ़ाई लिखाई की अच्छी खासी डिग्री होती है, इलिटरेट नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 18 साल के बच्चे से पूछो वो क्या कर रहा है, बोले मैं पढ़ रहा हूं। 28 साल के बच्चे से पूछो तो बोलता है क्या कर रहे हो, तो बोले मैं भी पढ़ रहा हूं। अगर हम 38 साल के बच्चे से पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो वो भी पढ़ ही रहा है। 18 में भी पढ़ाई, 38 तक पढ़ाई हो रही है, और पढ़ते पढ़ते फिर हो क्या रहा है, पढ़ते पढ़ते क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक बेरोजगार देश का निर्माण कर रहे हैं। और देखें कि दुनिया में लोग व्यापार कैसे कर रहे हैं। ये बड़ा स्टैंडर्ड डायग्राम है। व्यापार में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, दो मेन चीज होते हैं। निर्माता कोई चीज बना रहा है और वो चीज कस्टमर तक हाथ तक पहुंचनी होती है, और कस्टमर तक हाथ तक पहुंचते पहुंचते पहुंचाने के लिए एक पूरी व्यवस्था जो परंपरागत व्यवसाय में की गई है, उसमें पूरी चेन बनी हुई है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, एडवर्टाइजर होते हैं, फिर रिटेलर होते हैं, जहां से हम लोग सीधे कनेक्ट होते हैं। लेकिन पता है 30 रुपए की चीज 100 रुपए की हमारे हाथ में क्यों आती है, क्योंकि ये 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में बच जाता है। हमारे हाथ तक चीजों को पहुंचाने में जो सिस्टम बना हुआ है वो सब अपने अपने हिस्से का प्रॉफिट लेते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स में बढ़ता है वस्तुएं हमारे हाथ तक आने के लिए, और कस्टमर कोई नहीं कमाता है। कस्टमर के लिए कोई अर्निंग नहीं है, अर्निंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम अमेरिकन सिस्टम को स्टडी करते हैं कि वहां कैसे व्यापार हो रहा है, तो हमें पता लगेगा वहां शोरूम सेलिंग नहीं है, वहां डायरेक्ट सेलिंग है। वहां बड़ी बड़ी निर्माता कंपनियां कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्टर हैं, कस्टमर टू कस्टमर पहुंचती हैं। किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, अब उसको उन्होंने राइट दे दिया कि आप नेक्स्ट जिसको भी बताओगे अपने अनुभव, उनको हमारे यहाँ कस्टमर के रूप में रजिस्टर्ड कराओगे, और आपके माध्यम से जो कस्टमर रजिस्टर्ड किया गया है हम उसकी खरीद पर आपको प्रॉफिट देंगे। आप मुझे बताओ इस सिस्टम में क्या बुराई है। जबकि इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसको हम एकमात्र तरीका व्यापार का मानते हैं, उसमें निर्माता अरबों खरबों रुपए लगा के अपना कारखाना खोल रहा है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक करोड़ों रुपए का खेल है। रिटेलर सबसे छोटी इकाई है, वहां भी 20-50 लाख रुपया चाहिए ना किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए। तो जब हम पे 20-50 लाख रुपए भी नहीं है, तो हम ना तो रिटेलर बन पाते हैं, ना होलसेलर बन पाते हैं, ना रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, ना मतलब हम बिजनेस की श्रृंखला में कहीं से भी एंट्री नहीं कर पाते हैं, और हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। फिर मजबूर हो जाते हैं हम नौकरी करने के लिए। तो ये जो इंडिया में जो बिजनेस सिस्टम चल रहा है,
ये एकमात्र सिस्टम नहीं है व्यापार करने का। बाहर विकसित देशों में, अब चूंकि हम इंडिया में हैं, अपने आसपास की चीजों को देख रहे हैं, बस उतनी हमने सोच बना रखी है कि भैया व्यापार करने के लिए तो करोड़ों रुपया चाहिए। जब हम मैं अमेरिकन सिस्टम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है, उसकी इजाद ही अमेरिका में हुई थी। तो उसमें ऐसा सिस्टम बन गया कि वहां जब कस्टमर को केवल रिकमेंडेशन करने से ही प्रॉफिट मिल रहा है, उसे ना शोरूम लगाने की जरूरत है, ना दुकान लगाने की जरूरत है, ना गोदाम लगाने की जरूरत है, तो उसका लाखों करोड़ों रुपया भी यहां नहीं लगाता है और व्यापार चल जाता है। आखिरकार व्यापार के लिए एक निर्माता कंपनी को कस्टमर ही तो चाहिए, तो ईमानदारी से कस्टमर जो भी दे देगा वो प्रॉफिट कमाएगा। अब इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में कस्टमर तो हम ही देते हैं। हम कोई बढ़िया सा जूता लाए और हमारा कोई दोस्त पहनता है, पूछता है यार जूता बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा निकला? मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया। कहां से लाए? वो गुप्ता शू स्टोर से लेके आए हैं। अभी हमने 4 दोस्त साल भर में गुप्ता शू स्टोर को भेज दिए। क्या गुप्ता शू स्टोर वाले हमें पहचानते भी हैं? क्या हम दोबारा जाएंगे? या हमारे जो कस्टमर, हमारे भेजे हुए कस्टमर हैं, हमारा नाम लेने से क्या उन्हें कोई डिस्काउंट भी देंगे? नहीं देंगे। क्या हमारे भेजे हुए कस्टमर तो हमें प्रॉफिट देंगे? हमें प्रॉफिट भी नहीं देंगे, हमें पहचानेंगे भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं देंगे। बिक्री कराने में हमने महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी। अब यही सब होता है। हम बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पर है, वो साड़ी लेके आए, सलवार सूट लेके आए, कुछ भी लेके आए, अपनी किटी पार्टी में खूब प्रचार करती हैं कि फलानी जगह से लाए। बहुत सारे कस्टमर, हम दूसरों के लिए पब्लिसिटी कर रहे हैं, दूसरों के लिए कस्टमर दे रहे हैं और पैसा चवन्नी नहीं कमा रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हमारी इस रिकमेंडेशन का हमें पैसा देता है तो इसमें बुराई क्या है? तो मित्रों, मैं 9 साल से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से बिजनेस कर रहा हूं, एक ही कंपनी में कर रहा हूं। मैं उदाहरण आपके लिए मैंने लिखा हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब मैं परिचय कराता हूं। अच्छा, होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के नाम पर लूट मार मचा रखी है। सही नेटवर्किंग, जैसे आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना, बंदा कहता है कोई ये जोड़ने जाड़ने का काम तो नहीं है, तो आदमी के कान खड़े हो जाते हैं, यार ये तो जोड़ने जाड़ने का काम होगा, ये तो चैन बनाने का सिस्टम होगा। मित्रों, बहुत बड़ा योगदान तो इसमें चोर कंपनियों का है, जिन्होंने नेटवर्किंग तो की लेकिन नेटवर्क बिजनेस नहीं करा। तो नेटवर्किंग तो डकैती डालने के लिए भी की जा सकती है भाई। राजनीति करने वालों के अपने नेटवर्क होते हैं, धार्मिक नीति वालों के अपने नेटवर्क होते हैं, और सबके अपने अपने नेटवर्क होते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बिना नेटवर्क बनाए तो बिजनेस होता ही नहीं है। वो एक अलग बात है कि आपकी धारणा बिल्कुल ठीक है कि किसी चोर कंपनी में आप फंस गए, आपका यार दोस्त फंस गया, आपको स्टैंडर्ड पता नहीं था, एक अच्छी कंपनी की पहचान क्या होती है, और आपने जो पैसा लगाया वो डूब गया और लगा बैठे, लोभ में, लालच में फंस बैठे। आपने लाभ नहीं देखा कि व्यापार काय कंपनी का करती है, इस कंपनी का हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी कंपनी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट को इसने क्या कह के रजिस्ट्रेशन कराया है, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कह के जोड़ रही है। तो जब हम व्यापार करने आ रहे हैं, अपना कैरियर बनाने आ रहे हैं, अपना सपने पूरे करना आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, हम ढंग से इन सब चीजों को समझें। ऐसे थोड़े ही कि कोई हमारा कोई दोस्त आया था, यार आया था, कोई मौसा फूफा आ गया, कोई साला बहनोई आया, उसके कहने से हम जुड़ गए। तो अब वहां हमारी समझदारी कहाँ हुई? अगर हम कहीं लुट गए, कहीं पिट गए, हमारा यार दोस्त कहीं पिट गया, तो दुनिया में तो भैया गंदे धंधे भी चल रहे हैं।
ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत, दुकानदारी सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे धंधे चल रहे हैं जिसमें आदमी खोलता है। अभी आप कोई इलीगल धंधा करोगे तो मतलब दुकान बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगी, वो अलग, और आप जेल जाओगे, वो दूसरी बात है। तो ये तो ट्रेडिशनल में भी होता रहता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है। यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने ये धारणा बना रखी है जोड़ने जाड़ने का काम हम नहीं करेंगे, तो ये आपका दोस्त नहीं है। आपके परिवार में किसी ने व्यापार नहीं करा, आपके पिताजी ने नहीं करा, पिताजी के पिताजी ने नहीं किया। दोस्त तो वहां से है कि आपको संस्कार ही नहीं मिले जोड़ने के। आपको जुड़ने के संस्कार मिले हुए हैं, आप बहुत सारे लोगों के नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। आप जियो वाले ने आपको नेटवर्क में जोड़ रखा है, आपको टीवी वाले ने आपको अपने नेटवर्क में जोड़ रखा है, आपको बहुत सारी कंपनियों ने अपने नेटवर्क में जोड़ रखा है। आप उनकी कमाई का साधन बने हुए हो। किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी ने आपको अपने नेटवर्क में जोड़ रखा है, आप उसकी राजनीति सफल बनाने के लिए माध्यम बने हुए हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नेटवर्क में आप जुड़े हुए हो। व्यापार करेंगे, मैं एक बहुत सस्ता सा उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप मूंगफली का ठेला भी लगाओगे ना, तो उस ठेले से भी आपको व्यापार को कस्टमर को जोड़ना ही पड़ेगा। कुछ भी बेचोगे, चाय का खोंचा लगाओगे, तो उस चाय के खोखे से भी आपको अपने कस्टमर को, लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। वो बात और है कि आप वहां बिना लिखा पढ़त के जोड़ते हो, आपके पास कोई लेआउट, कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हम यहाँ जिन लोगों को जोड़ते हैं, हम पढ़े लिखे अंदाज में रजिस्टर्ड करा के जोड़ते हैं, क्योंकि हर कस्टमर का हिसाब हमें मिलना है। कस्टमर भी हमें कस्टमर देगा, उसका प्रॉफिट हमें उसे देना है, इसलिए हम उसको रजिस्टर्ड करते हैं। तो हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से जुड़े हुए हैं जो ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और पूरे संसार में करोड़ों साधारण से लोगों को उसने असाधारण बना दिया है। उस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से बिजनेस कर रहा हूं, सन 2013 से जुड़ा। तो जो गलतफहमियां आपने अब तक की हैं, वो गलतफहमियां मैं आपकी दूर कर दे रहा हूं। आज मैं आपको बता दे रहा हूं अच्छी कंपनी की पहचान क्या होती है। उसका इतिहास देखो कि कितने साल पुरानी है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं, बरेली में पैदा हुई और पीलीभीत और शाहजहांपुर तक नहीं पहुंची, तब तक उनमें ताले पड़ गए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सन 1978 में, यानी अब से 44 साल पहले, इसकी स्थापना फिनिक्स एरिजोना में हुई। तो 44 साल पुरानी हिस्ट्री है। आज हम 2022 में बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनकी उम्र भी नहीं होगी 44 साल की। तो जब इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम इसको मान सकते हैं एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मतलब इतिहास बड़ा ब्राइट है इसका, वंडरफुल इतिहास है। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट स्पॉन्सर, जब इनका नाम आता है तो दिल श्रद्धा से भर उठता है। मैं सैल्यूट करता हूं 1000 बार कि उन्होंने एक आम आदमी के लिए एक बिजनेस प्लेटफॉर्म की स्थापना अब से 44 साल पहले की, जो मेरे जैसे साधारण आदमी को भी कई करोड़ रुपए कमाने का, एक अच्छा जीवन लाइफ स्टाइल देने का, मेरे को व्यापार बनाने का एक प्लेटफॉर्म इन्होंने उपलब्ध कराया। इनके जीवन का एक बहुत बड़ा मिशन था कि एक आम आदमी को बेटर हेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। ये कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, डेप्थ फ्री कंपनी है। 1.5 बिलियन डॉलर की इसकी अपनी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। 166 से ज्यादा देशों में 44 साल से ये कंपनी काम कर रही है, और 10 मिलियन एफपीओज वर्ल्ड वाइड इस कंपनी से जुड़कर अपना जीवन संवार चुके हैं। फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी के नाम से भी पूरे विश्व में विख्यात है। इसमें हमारा 7,500 एकड़ की हमारी अपनी जमीन है, जिसमें हम एलो का प्लांटेशन करते हैं, और
वर्टिकली इंटीग्रेटेड यानी पूर्णतया आत्मनिर्भर कंपनी है। पूर्णतया आत्मनिर्भर कंपनी मतलब हमारी खेती अपनी है, सफाई निकासी की प्रक्रिया हमारी है, खेत खलियान अपने हैं, स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस, टेस्टिंग, फिलिंग, सीलिंग, पैकेजिंग, मतलब डिब्बा ढक्कन, खेत खलियान यानी उगाने से लेके डिब्बा पैक करके आपके घर डिलीवरी तक की जिम्मेदारी अकेली एक ही कंपनी की है। बीच में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है। इसकी वजह से हम कॉस्ट और क्वालिटी को कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। इट मीन्स प्लांट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू यू, अकेले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो एक भी टेढ़ा चल गया पार्टनर तो पूरी कंपनी को ले डूबता है। यहाँ फॉरएवर में नहीं है। हम वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं, है तो वेलनेस, धंधा तो वेलनेस के नाम पे कर रही हैं, लेकिन प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल से बनवा रही हैं, तो उनके नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट नहीं होते हैं, फार्मास्यूटिकल से बनी हुई दवाइयां होती हैं जो वेलनेस के नाम पे बेच रही हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपने न्यूट्रास्यूटिकल में बनाकर हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये ग्लोबल डायरेक्ट पूरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए हमारा डिलीवरी सिस्टम है। सुपीरियर क्वालिटी के कंज्यूमेबल, रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो कि सेफ है, 100% नेचुरल है, जेनेटिकल मॉड्यूलेटेड नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स का एक पूरा खजाना, बड़ी रेंज फॉरएवर ने हमें दी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, बड़ा अद्भुत लगेगा आपको सुन के कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस नहीं है। फिर ध्यान से सुनो, फिर क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक जरिया है, एक माध्यम है। व्यापार तो, बिजनेस तो आपको यहाँ निर्माण करना है, और जब आप यहाँ बिजनेस निर्माण करते हो तो एक बहुत शानदार पे आउट से आपकी शुरुआत होती है। जब आप मैनेजर बन जाते हो 48% तक डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये पूरी प्रोफाइल बता के, बैकग्राउंड बता के, इतिहास बता के, भूगोल बता के कि आपका फ्यूचर फॉरएवर के साथ ब्राइट है। अब फॉरएवर इंडिया के बारे में जानकारी लेते हैं कि फॉरएवर इंडिया में सन 2000 में आई, अभी 23 साल पूरे कर चुकी है। हमारा कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई बांद्रा में है, अपनी बिल्डिंग में है। पूरी इंडिया में झांसी, जम्मू कश्मीर, जालंधर, मोहाली, दिल्ली, मेरठ, जयपुर, लखनऊ, पटना, रांची, गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, मुंबई, गोवा, हैदराबाद, गंटूर और बंगलोर 19 सेल्स ऑफिस पूरी इंडिया में है। 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हमारा है। अब हम व्यापार किन चीजों का करते हैं, वो चीजें आज आम इंसान को क्यों जरूरी है, बस थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं 10 मिनट के लिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस्ट एलोवेरा कंपनी के नाम से जानी जाती है। ये प्योरेस्ट स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल और इनर लीफ जेल प्रोवाइड करती है, जो हमारी कंपनी की जान है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी एलोवेरा के नाम से जाने जाते हैं और हमारी कंपनी भी एलोवेरा के नाम से जानी जाती है। अब आप कहोगे एलोवेरा इतना उपयोगी चीज है, ये तो हमारे गमले में लगा हुआ है, इसका व्यापार करने जैसी क्या बात होती है? क्यारी में, लॉन में एलोवेरा सबके लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं, एलोवेरा पर आज सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, और ये रिसर्चेज आज बहुत अच्छे तरह से ये साबित कर चुकी हैं कि एलोवेरा की 400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। अब ये 400 प्रजाति में से 385 प्रजातियां किसी काम की नहीं होती हैं, पशु पक्षियों के भी काम की नहीं होती हैं। 11 जहरीली होती हैं, 2-3 ऐसी होती हैं जो ना लाभ करती हैं ना हानि करती हैं। लगाए रहो, खाए रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। लेकिन एक किंग वैरायटी होती है जिसका नाम होता है एलो बार्बाडेंसिस मिलर।
इसको प्लांट ऑफ इमॉर्टलिटी बोलते हैं, अमृत का पौधा बोलते हैं, और वास्तव में ये संजीवनी बूटी है। आज के जमाने में इसका इस्तेमाल करे बगैर आदमी अपने आप को सुरक्षित संपूर्ण महसूस नहीं कर सकता है, संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं दे सकता है। ये ऐसी प्रजाति होती है जो अब से 4-4.5 साल पहले ही इसको खोज लिया गया था। अमेरिका के बारबाडोस नामक द्वीप पर साइंटिस्ट जॉन मिलर ने खोजा था, इसलिए इसका नाम एलो बारबाडेंसिस मिलर पड़ा। और आप जानते हो ना, किसी वनस्पति या पेड़ पौधे के ग्रो करने के लिए जलवायु का बड़ा महत्व होता है। जैसे सेब कश्मीर का बढ़िया होता है या शिमला या हिमाचल का बढ़िया होता है। हम लोग सब जानते हैं कश्मीर की जलवायु सेब के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर बीज लाके हम अपने यूपी बरेली में लगा भी लें और जैसे तैसे सेब उगा भी लें, तो क्या सेब की वो क्वालिटी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से एलो बारबाडेंसिस मिलर अमेरिकन जलवायु में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और 2.5 से 3 साल तक मैच्योर होता है, तो उसमें बहुत सारे पोषक गुण और औषधीय गुण पैदा हो जाते हैं। 75 से ज्यादा न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते हैं। मनुष्य के शरीर को जो 20 मिनरल्स चाहिए होते हैं, उनमें से 20 अकेले एलोवेरा में का मतलब आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, बहुत सारी चीजें अकेले एलोवेरा में होती है। 12 विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, B1, B2, B3, B6, B12 सारे विटामिन एलोवेरा में होते हैं। 200 से ज्यादा कंपाउंड्स, न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते हैं। 18 अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी पोषण का भरपूर खजाना एलोवेरा में होता है। एलोवेरा हमारे शरीर में 3 तरीके से काम करता है। नंबर 1, क्लींजिंग स्टेज। इसमें कुदरत ने लिग्निन और सैपोनिन 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स नेचुरली पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर तक रग रग में जाके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अब आप कहोगे ये टॉक्सिन क्या होता है? हवा, पानी, भोजन सब प्रदूषित हो चुका है। हर सांस में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी का धुआं अंदर जा रहा है। अंदर जा तो रहा है, हमारे गुर्दे में, फेफड़े में, ब्लड में, आर्टरीज में, वेसल्स में, सब में जाके डिपॉजिट हो रहा है, एक्यूमुलेटेड हो रहा है। और हमारी बॉडी की जो ऑर्गन सिस्टम है उनकी कार्य प्रणाली को स्लो डाउन कर रहा है और धीरे धीरे हमारे अंग फेल होने की कगार पे पहुंच जाते हैं। हम पता ही नहीं लगता है कि हम बीमार क्यों हो गए, हमें बीमारी क्या है। तो आज अब से 40-50 साल पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था। हवा गंदी हो गई, पानी गंदा हो गया। अब से 40-50 साल पहले तो 15 फीट पे पीने लायक पानी होता था, अब 150 फीट पे पीने लायक पानी नहीं है, क्योंकि हम जमीन के ऊपर इतना रसायन, इतना कीटनाशक, इतना जहर स्प्रे कर रहे हैं कि जमीन के 100-150 फीट नीचे तक भी वो जहर धंसता चला गया है। साधारण नल से पीने वाला पानी आपको बीमार कर देगा। तो वो पानी जहरीला हो गया। जब हम भोजन की बात करते हैं तो आलू, भिंडी, टमाटर, गेहूं, धान, बाजरा, कोई भी जब तक 15 बार उस पे जहरीले कीटनाशक का स्प्रे ना हो जाए तब तक हमारे पास नहीं आता। तो हवा जहरीली, पानी जहरीली, भोजन जहरीला, तो इतना जहर खाने के बाद हम 100 साल जिंदा रह सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो ये टॉक्सिन अंदर जा रहा है। जो इंसान की 100 साल की आयु होनी चाहिए वो आज 50 से भी नीचे रह गया। 28 साल में गुर्दे फेल, 18 साल में हार्ट फेल, 35 साल में ब्रेन फेल, कैंसर की कोई उम्र नहीं है, चश्मा लगने की कोई उम्र नहीं है, डायबिटीज की कोई उम्र नहीं है, लीवर फेल हो जाने की कोई उम्र नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? द मेजर ऑफ द डिसीजेस इज अकर बाय ओनली टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशंस। तो एलोवेरा आज के दौर में इसलिए जरूरी हो गया, अगर हम आधा कप एलोवेरा रोजाना पीते हैं तो हमारी बॉडी से हर प्रकार का टॉक्सिन बाहर निकलता रहता है। ये हमारी एलोवेरा की बोतल है।
टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, इतना है। और ये हम एक बार में 250 ml पी सकते हैं। मैं तो ज्यादा ही पीता हूँ और रोज 9 साल से पी रहा हूं मैं इसको। फायदा ये हुआ कि 9 साल से अभी तक डॉक्टर को दिखाने नहीं गए, कोई दवा गोली लेने नहीं गए। तो दूसरा काम क्या करता है कि न्यूट्रिशन स्टेज हमारे शरीर में पोषण की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि इसके अंदर 12 विटामिन, 20 मिनरल्स, 18 अमीनो एसिड्स, 9 एंजाइम्स, 13 एंथ्राक्नोन्स, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मतलब एक कंप्लीट डाइट जो इंसानी शरीर को चाहिए वो सब एलोवेरा में पाया जाता है। और अब हमें इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि आज जो कुछ भी हम खा रहे हैं ना, वो सब हाइब्रिड हो गया, वो सब केमिकल से, यूरिया डीएपी से उगाया पकाया हो गया। तो पैदावार तो 10 गुनी हो गई, लेकिन जो कुछ हम खा पी रहे हैं उसमें पोषण 10वां हिस्सा भी नहीं बचा है। तो आज हमें अपने शरीर को अलग से पोषण देने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो एलोवेरा तो रामबाण हो गया, इसमें सब कुछ पाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें थेरेपेटिक गुण होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के साथ साथ एंथ्राक्नोन्स होते हैं। ये एंजाइम्स और एंथ्राक्नोन्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, अंदरूनी डॉक्टर का काम करते हैं। अब सवाल ये होता है कि बाजार के एलोवेरा में और फॉरएवर के एलोवेरा में क्या अंतर होता है? बाजार में जितने भी एलोवेरा आ रहे हैं वो एलोवेरा के पूरे पत्ते को, पहली बात तो एलो बार्बाडेंसिस मिलर नहीं होती है उनके पास। रामलाल श्यामलाल के खेत में जो भी एलोवेरा उगा उसको गन्ने की तरह पूरा पेर दिया और बाहर का लेटेक्स और अंदर का जेल सब पूरा एक जैसा बन गया, वो तो जानलेवा हो जाता है। इसलिए बाजारू एलोवेरा पे लिखा होता है 10 ml और 20 ml पीना है। उन्हें मालूम है अगर किसी ने ज्यादा पी लिया तो ये जान से हाथ धो बैठेगा, उसकी किडनी फेल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने, दुनिया में इकलौता फॉरएवर का ही एलोवेरा है जिसमें इसमें लिखा है प्रिस्क्राइब्ड डोज इसकी जो है, वैसे तो इसकी कोई डोज नहीं है, लेकिन यहाँ एक सजेशन दे रखा है कि आप एक बार में 240 ml पी सकते हो, 250 ml पूरा गिलास भर के पी जाओ भाई, और कोई नुकसान नहीं करने वाला। तो प्योरिटी है इसकी। अब प्योरिटी में भैया दाम तो खत्म होता है, क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती है, सस्ते में कभी क्वालिटी नहीं मिलती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दूसरी चीज क्या होती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें स्टेबलाइज एलोवेरा देता है। स्टेबलाइजेशन और प्रिजर्वेशन दो चीजें होती हैं। अगर हमने जेल निकाल लिया और अगर इसको सड़ने से बचाने के लिए, बहुत सारी कंपनियां उसमें केमिकल डालती हैं, बाहर की कंपनियां केमिकल डालती हैं, तो केमिकल डालने से इसके अंदर के औषधि और पोषण गुण खत्म हो गए। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इसको नेचुरली स्टेबलाइज करने की टेक्निक जानती है, जो फॉरएवर ने पेटेंट करा रखी है। मतलब एलोवेरा को उसके पूरे गुणों के साथ बोतल में बंद करने की टेक्निक पूरी दुनिया में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास है और इसने पेटेंट करा रखी है। कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं होती है, कोई फ्लेवरिंग नहीं होती है, और 100% हमारी बॉडी के लिए इंटरनली कंजम्पशन के लिए ये सुटेबल होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन प्योरिटी एंड क्वालिटी के एलोवेरा के पास है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल कोसर रेटिंग, ये आप गूगल पे सर्च कर लेना क्या होता है कोसर रेटिंग। कोसर इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड क्वालिटी that is respected and recognized throughout the world। यानी कोसर रेटिंग गुणवत्ता और शुद्धता का ऐसा पैमाना है जो पूरी दुनिया में इसका सम्मान होता है। मतलब प्योर है, प्योर, इसमें कोई रसायन नहीं है, ये ऑर्गेनिकली उगाया पकाया गया है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं है। एम हलाल इस बात का सर्टिफिकेट है कि इस्लाम में कुछ चीजें खानी हराम होती हैं,
तो ये हलाल सर्टिफिकेट वाला प्रोडक्ट है, कोई भी मुस्लिम इसको खा सकता है, क्रुएल्टी फ्री है, जानवरों पे टेस्ट नहीं होता। अब एक रेंज से मैं परिचित करा दे रहा हूं क्योंकि टाइम ओवर होने जा रहा है, थोड़ा स्लो फास्ट चलना पड़ेगा। इम्यूनिटी के लिए एक बहुत लंबी रेंज होती है। फॉरएवर हार्ट केयर के प्रोडक्ट प्रदान करती है। बी प्रोडक्ट, मधुमक्खी के छत्ते से उत्पाद में हम बादशाह हैं। हनी, दुनिया का प्योरेस्ट हनी, सबसे उचित दाम में। रॉयल जेली, प्रोपोलिस क्रीम को हमने ही परिचय कराया है दुनिया से। फॉरएवर वेट मैनेजमेंट, बहुत सारे हम लोगों की समस्या होती है, जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा वजन होता है, उनको हम लोग मैनेजमेंट प्रोग्राम, एकदम नेचुरल प्रोग्राम देते हैं। ज्वाइंट केयर की प्रॉब्लम ना सिर्फ बुढ़ापे में आती है, आजकल जवानी में ही आती है, तो ऐसे हम लोगों के आगे ज्वाइंट फेल ना हो जाए, क्योंकि जोड़ों को भी तो हमें पोषण नहीं मिल रहा है, तो वो पोषण हमें फॉरएवर से मिलेगा। न्यूट्रिशन की एक लंबी रेंज है। स्किन केयर के प्रोडक्ट है, टारगेटेड स्किन केयर है, सोनिया स्किन केयर है, और मैच्योर स्किन के लिए भी, जो हम चाहते हैं कि हमारी त्वचा बहुत देर तक झुर्रियां न पड़े और जवान रहे, हम 80 साल के उम्र में भी एकदम यंग दिखाई दें, तो अभी से आप मैच्योर स्किन वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। हाउस होल्ड और पर्सनल केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ब्राइट टू जेल दुनिया का सबसे अच्छा मंजन है। एलो जोजोबा शैम्पू एकदम नेचुरल शैम्पू है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि भैया आज आप लोग बताओ कि आज मंजन ज्यादा है या पहले मंजन ज्यादा थे? आज बहुत सारे मंजन है, तो दांतों की समस्या आज ज्यादा है या पहले ज्यादा थी? तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि आपका आंसर आने लगा कि दांतों की प्रॉब्लम भी आज ज्यादा है। तो इतने सारे मंजन क्या कर रहे हैं? इतने सारे मंजन जितने भी मार्केट में उपलब्ध है ना, वो सब खतरनाक रसायनों से युक्त हैं, खड़िया चूना से बने हुए हैं, हमारे दांतों की पॉलिश खराब कर रहे हैं। इनमें पाए जाने वाले केमिकल्स हमारे दांतों की इनेमल से रिएक्शन करके एनेमल को खराब कर रही है, तो डेंटल फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला बी प्रोपोलिस वाला मंजन दे रहा है, बहुत बढ़िया है। जो इस्तेमाल करता है जिंदगी में फिर दूसरा इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे ही शैम्पू, पहले शैम्पू ज्यादा थे या आज ज्यादा है? आज शैम्पू ज्यादा है, लेकिन बालों की समस्याएं भी आज ज्यादा है। तो शैम्पू क्या कर रहे हैं? दरअसल मार्केट में उपलब्ध शैम्पू ही सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। हमें हमारे बालों को नेचुरल चाहिए, केवल सफाई का नहीं, बालों के लिए पोषण का इंतजाम भी चाहिए। तो ये एलोवेरा और जोजोबा ऑयल हमें पोषण दे रहा है, हमारे बालों को पोषण दे रहा है, बहुत चीजें हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम फॉरएवर से जुड़ कैसे सकते हैं? आपका स्वागत है, आप यहाँ एक कस्टमर बन के भी जुड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर बंदा व्यापार करेगा। अगर हम अपने परिवार को एक अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, परिवार की हेल्थ की केयर करना चाहते हैं, तो अगर कोई अच्छे ब्रांड के हेल्थ केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, तो फॉरएवर में आपका स्वागत है। मैं आपका वेलकम करता हूं पूरे फॉरएवर फैमिली की तरफ से। प्रीफर्ड कस्टमर बोलते हैं हम अपने सम्मानित कस्टमर को, प्रीफरेंस देते हैं। अभी आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं। कस्टमर के रूप में रजिस्टर्ड होने से आपको होम डिलीवरी की सुविधा है। ऑनलाइन ऑर्डर करो, आपके घर कस्टमर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। 100% प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन और मनी बैक गारंटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट देती है। बहुत से लोगों के दिमाग में होता है प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, हमारा पैसा तो नहीं फंस जाएगा? अगर भैया आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपके पैसे वापस, हमारा प्रोडक्ट वापस। ये हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ है, हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ है। और क्या होता है, बहुत सारे लॉयल्टी प्रोग्राम है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब कस्टमर रजिस्टर्ड होने के लिए मैं आपको एक साधारण सी तरकीब बता दे रहा हूं। आपको आज जिसने भी इनवाइट किया है उसको बोलो कि मुझे फॉरएवर से जुड़ना है, और वो आपको एक माई फॉरएवर इंडिया का लिंक भेज देंगे। जब आप अपने मोबाइल से मुझे तो एलो स्टोर ध्यान आ जाता है, प्ले स्टोर पे जाके माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो जिसने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है ना,
वो आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझा देंगे। तो ना सिर्फ आप कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हुए, आप हमारे साथ भी रजिस्टर्ड हो गए, और हम कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो गए तो कंपनी तो आपको पूरा बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देगी। हम आपको इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करना सिखा देंगे। जिसके साथ भी आप ज्वाइन कर रहे हो, उन्हें तजुर्बा है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप हमारी तरह पूरी जिंदगी बदलना चाहते हो, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हो, एक शानदार सपने पूरा करने के लिए एक खूबसूरत बड़ी इनकम चाहते हो, देश विदेश की यात्राएं चाहते हो, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। टेंशन फ्री और टाइम फ्री जिंदगी चाहते हो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। अगर आप कोई बड़ा व्यापार करने का जरिया तलाश कर रहे हो जिससे आपको लाखों रुपए महीने की इनकम आ जाए बिना टेंशन किए, तो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर बनते कैसे हैं। जब आप कस्टमर के रूप में रजिस्टर्ड हो गए ना, तो कोई भी कस्टमर जब अपने रजिस्ट्रेशन पे लगातार के किन्हीं 2 महीनों में 2 कैश क्रेडिट अमाउंट का प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, तो कंपनी उसको फॉरएवर बिजनेस ओनर का राइट दे देती है। अब 2 कैश क्रेडिट क्या हुआ? ये कंपनी पूरी दुनिया के 160-66 देशों में चल रही है। हर देश की करेंसी अलग अलग है, कहीं डॉलर, दीनार, दिरहम, रुपया, पैसा, पाउंड, इस तरीके से बहुत सारी करेंसी है। तो अलग अलग करेंसी में तो ये बिजनेस गवर्न हो नहीं सकता। इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने हर प्रोडक्ट की पॉइंट वैल्यू तय कर रखी है। जैसे ये एलोवेरा जेल है ना, इसका पॉइंट है 102 पॉइंट। ये आर्किटेक्सी बड़ा वंडरफुल प्रोडक्ट है, इसका पॉइंट है 132 पॉइंट। ये रॉयल जेली है 143 पॉइंट। हनी है, इसका 105 पॉइंट है। तो इन चीजों का हमारा बिजनेस है। तो जब ये 1000 पॉइंट की खरीद हो गई, तो इंडियन करेंसी में ये इसकी वैल्यू बनती है 17,500 रुपए लगभग, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से 17,000 या 17,500 बच जाता है। और 1000 पॉइंट को ही 1 सीसी बोलते हैं। सीसी मतलब कैश क्रेडिट, कॉमन करेंसी। तो 2 सीसी कितने का हुआ? 34 या 35,000 का बन जाता है। तो जब कोई भी कस्टमर, प्रीफर्ड कस्टमर, अपने रजिस्ट्रेशन से अपने नाम पर 2 सीसी का परचेज लगातार के किन्हीं 2 महीने की मिला के कर ले, या सिंगल शॉट में कर ले, एक ही ऑर्डर में कर ले। अगर एक ही ऑर्डर में कर लिया तो आज ही डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, या आप धीरे धीरे भी कर सकते हो। ये समस्या होती है, मेरे पास तो नहीं है पैसे, लेकिन भैया जिस दिन आपकी 2 सीसी की परचेज कंप्लीट बिल हो गए, टोटल हो गया, उसी दिन आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, उसी दिन से आपको लाभ कमाने का अधिकार मिलेगा। तो अगर आप आज 35,000 का खरीद करते हो तो आज ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, और ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लेटफॉर्म आपका। तो जब आप बिजनेस ओनर बन जाते हो तो आपको 3 राइट देती है, मालिकाना हक दे देती है कंपनी। नंबर 1 स्पॉन्सरिंग राइट हो गया। आप अपने नेटवर्क में, आप अपने सिस्टम में किसी को भी कस्टमर के रूप में रजिस्टर्ड करा सकते हो, किसी को भी आप डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो जिनको भी रजिस्टर्ड कराओगे वो जब भी खरीदेंगे तो आपको 25% प्रॉफिट पहले ही दिन से आएगा, पहले ही दिन से प्रॉफिट आएगा, 25% प्रॉफिट। यानी कि आपने पूरे महीने में धीरे धीरे अगर 10,000 का माल बेच दिया तो 2,500 आपके हो गए। अगर आपके माध्यम से 50,000 की बिक्री हो गई तो 12,500 रुपए आपके। अगर आपने पूरे महीने में 3-4 हजार रुपए रोज की सेल की, यानी लाख रुपए की सेल हो गई, तो पहले महीने से ही 25,000 रुपए महीने की कमाई आपकी। बड़ा सिंपल प्लान है जो किसी को 1.5 मिनट में समझ में आ जाता है। 35,000 रुपए से बिजनेस ओनरशिप लेके हर महीने 20-30 हजार रुपए महीने की कमाई चालू हो रही है। इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे काम सीखने को फ्री में मिल रहा है, और आपको
2CC बिजनेस करने पर 30% डिस्काउंट पर अपने प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और क्या लोगे भाई? और साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत बड़ा बिजनेस और इंसेंटिव बनाने की। उसमें फॉरएवर सिस्टम आपको अपना पूरा सिस्टम दे रहा है। 2 मिनट में मैं ये और बता दे रहा हूं कि करना क्या है। सबसे पहले भाई, जिन प्रोडक्ट्स का कारोबार करना है उसके हम यूजर बन जाएं। प्रोडक्ट को यूज करके देखो, क्योंकि यहाँ झूठ नहीं बोलना है। अगर आपके प्रोडक्ट बढ़िया लग रहे हैं तो लोगों को बताओ, नहीं बढ़िया लग रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं बढ़िया लग रहे होते ना तो ये कंपनी अमेरिका में ही ठैठू ठुस हो गई होती 1978 में। ये सन 80 तक आगे कारोबार नहीं किया होता। और ये रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी है। ये प्रोडक्ट है जो खाता है वो गुण गाता है। इसलिए ये कंपनी अमेरिका से निकल के नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरा अमेरिका, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, रसिया में, पूरी दुनिया में और एशिया में, इंडिया में 44 साल से घर घर तक पहुंच चुकी है। घर घर तक पहुंच चुकी है क्योंकि प्रोडक्ट में दम है भैया। जो खाता है वो गाता है और जो गाता है वो कमाता है, क्योंकि कमाने का भी अधिकार दे रखा है कंपनी ने। तो यूज द प्रोडक्ट एंड देन शेयर द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे अपने आप ही गुण गाओगे, दूसरों को बताओगे, तो बताते बताते आपकी एक कस्टमर की टीम बिल्ड हो गई। उनमें से 5-7 लोग अपने मतलब के छांट लो जो बड़ा ड्रीम लेके चलते हैं आपकी तरह, वो बिजनेस ओनर बन जाएंगे। उनको डेवलप करना शुरू कर दो। आपको तो ज्यादा 20-30 कस्टमर डेवलप करनी है। इतनी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने ढंग से महीना, 2 महीना, 6 महीना लगा के अपने अंडर में 20-30 कस्टमर डेवलप कर लिया और उनको मेंटेन रखा। ये होता है 2-4 हर महीने नए कस्टमर आते हैं, पुराने कस्टमर टूट भी जाते हैं, लेकिन आप 20-30 कस्टमर बना के रखो। इतना तो कर सकते हो ना लाख रुपए कमाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने किया है और कर रहा हूं। तो ये बड़ा आसान काम है। अगर आप प्रोडक्ट सेलर के रूप में काम कर रहे हो शुरू में, तो शुरू में ही 10-20 हजार रुपए महीने कमाना शुरू कर देते हो। जब आप 5-6 लोगों को बिजनेस सिखाना शुरू कर देते हो तो 25,000 से 50,000, 70,000, 75,000 रुपए तक की, लाख रुपए तक की इनकम बनाना शुरू कर देते हो। और जब आप एक बिजनेस कोच बन जाते हो, अपने 100-200 आदमी को कोच भी करते हो, तो आपकी इनकम लाख रुपए से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने तक इंडिया में लोग कमा रहे हैं। 20-20 लाख रुपए महीने। उनमें से एक आदमी तो मैं बैठा हूं जिसकी इनकम मल्टी लैक्स में है, मल्टी लैक्स में, पर मंथ मल्टी लैक्स में है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान फिर कभी समझाएंगे। आज चूंकि समय हो रहा है तो मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं। आप मैनेजर बनते हो, ड्रीम लेवल होता है। और ड्रीम लेवल इसलिए बोलते हैं, यहाँ लगभग मैनेजर जो बन जाता है उसकी कमाई लगभग लाख रुपए, 6 फिगर में इनकम स्टार्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर सीनियर मैनेजर हूँ। फिर सोरिंग मैनेजर होते हैं, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन डायमंड। मतलब स्काई इज नो लिमिट। जितनी तरक्की आप करना चाहते हो करो। इस इनकम के अलावा, प्रोडक्ट की बिक्री के इनकम के अलावा भी कंपनी और 11 प्रकार की इनकम देती है। काम एक ही है, कस्टमर डेवलप करना, सेल करना, लेकिन इनकम अनेक प्रकार की। एक काम और अनेक प्रकार से इनकम। लीडरशिप बोनस, कार प्लान, ग्लोबल रैली। मैं कार प्लान भी ले चुका हूं, कंपनी से 2 बार कार प्लान ले चुका हूं। ग्लोबल रैली 5 बार जा चुका हूं। सन 2017 से लगातार ग्लोबल रैली चली रही है। चेयरमैन बोनस भी मैं ले चुका हूं। अगला ये जैम बोनस है, बस ये अभी मैं नहीं ले पाया हूं। मैनेजर रिट्रीट कई बार गया हूं। और ईगल मैनेजर रिट्रीट भी मैंने क्वालिफाई किया है।
मतलब जैम बोनस को छोड़ दे तो हर तरीके की इनकम मैंने, ये ग्लोबल इनकम, रॉयल्टी स्टाइल इनकम विदेशों से भी मेरे को आ रही है। आज मुझे दुबई से, थाईलैंड से और न्यूजीलैंड से, कई जगह से मुझे इनकम आती है। फॉरएवर मैनेजर रिट्रीट में मैं गया हूँ, बड़ा शानदार टूर है, इंडिया में ही 5 स्टार होटल में कंपनी देती है। मैनेजर रिट्रीट के माध्यम से ग्लोबल रैली, ये जो जहां ये स्क्रीन पर फोटो लगा हुआ है, ये स्टॉकहोम ग्लोबल रैली है, 2019 में मैं गया था, इस प्रोग्राम का हिस्सा बना था। ये मुझे प्राउड है इस बात का। चेयरमैन बोनस यहाँ बटे थे करोड़ों रुपए। ये जो रॉल्फ के साहब है, इनको ये 11 करोड़ का चेयरमैन बोनस मिला था, ये मेरी आंखों के सामने मिला था और मैं धक्के रह गया, क्योंकि हमें तो केवल 15-16 लाख का ही मिला था, इनको इतना बड़ा मिला था। कभी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, हम बड़ा सब्र वाले व्यक्ति हैं। ये सब इवेंट, अब 2-4 खास बातें और है, मतलब हम इंडिया में रहते हुए घर बैठ के दुनिया के 160 देशों में हम बिजनेस कर सकते हैं, 160 देशों में। नो ज्वाइनिंग फीस, नो स्टार्टर किट, नो वेयर हाउसिंग और होम बेस्ड बिजनेस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, बेसिक ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरीबडी कैन डील डायरेक्टली विथ फॉरएवर, 24 घंटे 7 दिन काम करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ प्रमोशन होता है, काम करते हैं तो प्रमोशन होता है, काम नहीं करते हैं तो डिमोशन नहीं होता है। आपका कभी भी डिमोशन नहीं होगा, जिस लेवल पे आप पहुंच गए वो परमानेंट होता है। रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। यू कैन डू बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिजनेस कैन बी इनहेरिटेड बाय फैमिली मेंबर। मतलब हमने इतनी मेहनत करके मेहनत बनाई है, हम नहीं रहे खुदा ना खास्ता तो हमारी मेहनत खराब नहीं होगी। वकील का बेटा वकील वकालत करेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ फॉरएवर बिजनेस ओनर को अगर कुछ हो जाता है तो पूरी की पूरी इनकम उसकी फैमिली को, पूरा का पूरा बिजनेस उसकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। बिजनेस आपका है, मालिक आप हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो, आपकी मदद के लिए हम आपके साथ हैं। जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है, आप डिसीजन लीजिए, हम आपके साथ हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरी प्रेजेंटेशन आज यहीं समाप्त होती है और मैं सीधे सीधे आप लोगों को आह्वान करता हूं, इतने वंडरफुल बिजनेस प्लेटफॉर्म में आप आइएगा और अपना जीवन बनाइएगा। कैरियर आपका है, जिंदगी आपकी है, हम सब लोग मिलकर एक बहुत बड़े आपके बिजनेस एम्पायर का निर्माण कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग जिसने भी आज का कार्यक्रम का आपको लिंक भेजा है उनसे आप ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, उनको कॉल कीजिए कि मुझे फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो वो आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।